सोलर इनकलाब, पाकिस्तान बनेगा दुनिया का नया सुपर पावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल नबील शाह ऑफिशियल। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे इनकलाब पर जो न सिर्फ गाड़ियों की दुनिया बदल देगा बल्कि पाकिस्तान की तकदीर भी बदलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो इनकलाब है सोलर कार्स और पाकिस्तान का मुस्तकबिल। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये है, क्या तेल का दौर खत्म होने वाला है? क्या चाइना खला से सोलर एनर्जी जमीन पर लाकर गाड़ियाँ हमेशा के लिए खुदकार बना देगा? क्या पाकिस्तान की रेयर अर्थ मिनरल के ज़खायर हमारी तकदीर बदल देंगे? सबसे अहम, क्या पाकिस्तान दुनिया का नया सुपर पावर बनने जा रहा है? इन सब सवालात के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। सोलर टेक्नोलॉजी का इनकलाब। दोस्तों, सवाल ये है कि अब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस तेजी से तरक्की क्यों ना कर सकी दुनिया जिसकी तवक्को कर रही थी? तो इसकी सबसे बड़ी वजह और कमजोरी यही थी कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने फुल इलेक्ट्रिक चार्ज में चंद सौ किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती। यहाँ तक कि एक चार्ज पर हम अपनी सबसे जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ी पर लाहौर से इस्लामाबाद तक भी नहीं पहुँच सकते। और इससे बड़ा सितम ये है कि बैटरी को दोबारा 100% चार्ज करने के लिए आपको मजीद 6 से 8 घंटे बगैर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ के इंतजार करना पड़ता है। तब जाके आपकी गाड़ी मजीद 300 से 400 किलोमीटर चलने के काबिल हो सकती है, जो यकीनन एक मसरूफ या बिजनेसमैन इंसान के लिए टाइम वेस्ट करने के मुतरादिफ था। यही इस इलेक्ट्रिक कार की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी। यानी आपको अपनी गाड़ी एक तरफ पार्क करनी पड़ती थी और चार्जिंग के लिए तवील इंतजार करना पड़ता था। और अगर दौराने सफर आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाए तो आपको अपनी गाड़ी को टो करके किसी करीबी पेट्रोल स्टेशन या इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ले जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि अब ये दौर जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी बना ली है जो गाड़ियों को चलते या खड़े खड़े सूरज की एनर्जी से खुदकार तरीके से रिचार्ज करती रहेगी। यानी आपको मुस्तकबिल में अब किसी इलेक्ट्रिक स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी खुद ही चलते हुए चार्ज होती रहेगी। खला से सोलर एनर्जी हासिल करने की टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब चाइना ने सूरज की रोशनी को खला में मौजूद सैटेलाइट्स के जरिए जमीन पर लाने का प्लान बना लिया है। इसका मतलब यह है कि दिन हो या रात सोलर एनर्जी गाड़ियों और बैटरियों को मुसलसल चार्ज करती रहेगी। ये है वो इनकलाब जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान और अरब ममालिक का इसमें क्या फायदा होगा? दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अरब ममालिक सूरज के खत्ते इस्तवा यानी इक्वेटर बेल्ट पर वाक़या ममालिक हैं जो सेंटर में आते हैं। उनमें से पाकिस्तान भी एक मुल्क है जहां शदीद तरीन गर्मी पड़ती है। इस पट्टी में दुनिया की किसी भी हिस्से से ज्यादा सोलर एनर्जी मिलती है। इसका मतलब यह है कि इन ममालिक के पास सबसे ज्यादा मौका है कि वो दुनिया को सोलर एनर्जी सप्लाई करे। यानी तेल के बाद अब सूरज का जमाना आने वाला है और पाकिस्तान इस इनकलाब में सबसे आगे हो सकता है। रियल अर्थ मिनरल, पाकिस्तान की ताकत। दोस्तों, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है रियल अर्थ मिनरल की। ये वो धातें हैं जिनसे बैटरियां, सोलर पैनल्स और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज बनती हैं। और दोस्तों, खुशखबरी ये है कि चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे बड़े रियल अर्थ मिनरल के ज़खायर पाकिस्तान में दरियाफ्त हो चुके हैं, जिस पर काम किया जा रहा है और 2028 तक इसकी प्रोड्यूस करना और इसको सेल करना शुरू हो जाएगा और ज़र मुबादला हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पास दुनिया का तीसरा बड़ा खजाना रियल अर्थ मिनरल के नाम से मौजूद है, जो सोने और गोल्ड से भी ज्यादा कीमती धात समझी जाती है, जो पेट्रोल डीजल से भी कीमती धात समझा जा रहा है। अब आप सोचिए, जब दुनिया सोलर और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो रही होगी तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रियल अर्थ मिनरल का सप्लायर बन सकता है। यह है वो
موقع جو ہماری قسمت بدل سکتا ہے۔ اور اعداد و شمار کے مطابق، سرویز کے مطابق، پاکستان کے پاس اب تک $5 ٹریلین سے زیادہ ریئل ارتھ منرل کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں، اور مختلف کمپنیوں کو یہ ٹھیکہ دیا جا چکا ہے کہ وہ ڈرلنگ کرے اور یہاں سے نکالنا شروع کرے۔ پاکستان کا شاندار مستقبل۔ دوستو، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تیل کے بعد اب سورج کی توانائی پر حکمرانی ہوگی۔ بیٹریاں بنانے کے لیے ریئل ارتھ منرل کی سب سے بڑی سپلائی پاکستان سے ہوگی، اور دنیا کی نظریں پاکستان پر ہوں گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پاکستان امریکہ اور چائنا کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے طاقتور ملک بن سکتا ہے۔ یہ پاکستان کا شاندار مستقبل ہے۔ تو دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان واقعی دنیا کا نیا سپر پاور بن سکتا ہے؟ کیا سورج ہماری تقدیر بدلنے جا رہا ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں، اور ہاں، میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔